Hello students, this is computer class 12th Halwa Se Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on MySQL connector, how to execute SQL queries from within your Python program. तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इंपोर्ट किया हमने MySQL कनेक्टर को एज एस, और उसके बाद उसका एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है सी। उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ एक कर्सर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया क्यू, एंड विद द हेल्प ऑफ क्यू आई कैन एग्जीक्यूट एज मैनी क्यूरीज ऑन डेटाबेस टेस्ट। ठीक है, तो एक क्यूरी एग्जीक्यूट की, उस क्यूरी का रिजल्ट क्यू में स्टोर हो गया। उस क्यू का जो रिजल्ट है, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो क्यू में स्टोर हुए हैं, आई कैन एक्सेस देम इन दीज 4 वेज। फॉर लूप लगा के एक एक करके सारे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती हूँ, या फेच ऑल करके सारे रिकॉर्ड्स एक्स में फेच कर सकते हैं और फिर उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। देन एक्स विल बी ए टपल ऑफ टपल्स वेयर एवरी मेंबर टपल इज ए रिकॉर्ड, या फेच वन करके 1 रिकॉर्ड एट ए टाइम फेच कर सकते हैं, एंड लूप लगा के इसको जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे वो उतनी बार नेक्स्ट रिकॉर्ड को फेच करेगा। और यू कैन यूज फेच मैनी एंड गिव आर्ग्यूमेंट हियर, and the number you specify here will be the number of records fetched and stored in Z. यहाँ पे हमने 5 आर्ग्यूमेंट लिया है, so it will fetch 5 records from Q and store in Z, and you can print it like this. इसमें भी Z क्या होगा, एक टपल होगा और उसके अंदर कई सारे टपल होंगे, 5 टपल्स होंगे, वो हर टपल आपका एक रिकॉर्ड होगा। इन चारों में से आप कोई भी एक मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद एक क्यू के साथ ही एक और मेथड आप लगा सकते हैं। एक और फंक्शन है रो काउंट। रो काउंट क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स फेच कर लिए हैं अब तक क्यू से, ये वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप फॉर लूप लगा के और उसके बाद इसको करते हैं, यानी ये वाला मेथड और उसके बाद ये, तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स, जिसमें मान लो 15 रिकॉर्ड्स क्यू में क्यूरी के रिजल्ट के बाद आए थे, तो इट विल प्रिंट 15। अगर ये किया है तो भी, क्योंकि फेच ऑल के सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा, तो भी 15 प्रिंट करेगा। फेच वन में क्योंकि आपने एक ही रिकॉर्ड फेच किया है तो इट विल प्रिंट 1, और फेच मैनी में आपने 5 रिकॉर्ड्स फेच किए हैं तो ये 5। इनमें से अगर एक करोगे तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पैरामीटराइज्ड क्यूरी जो होती हैं वो आप किस तरह से रन कर सकते हैं। पैरामीटराइज्ड क्यूरी जिनमें आप कोई वैल्यू देते हैं, लाइक यही क्यूरी हमें इस तरह से करनी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो जब आपको वैल्यू देनी है, पैरामीटर्स देने हैं, वो क्यूरी किस तरह से एग्जीक्यूट करोगे, उसके 2 तरीके हैं। अब मान लो आपने ये पहले क्यूरी एग्जीक्यूट कर ली है, एक दूसरी क्यूरी फिर एग्जीक्यूट करनी है, तो क्यू डॉट एग्जीक्यूट, इस क्यू कर्सर इंस्टेंस के साथ आप कितनी भी क्यूरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन एग्जीक्यूट एज मैनी क्यूरीज ऑन दिस डेटाबेस एज यू वांट। ये आपको सेम ही लाइन में लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है। जहाँ भी आपको कोई वैल्यू देनी है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, या स्ट्रिंग वैल्यू हो, किसी भी टाइप की आपको वैल्यू देनी है, वहाँ आप उस वैल्यू की बजाय उसका एक प्लेस होल्डर स्पेसिफाई करेंगे, %s। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे इंटीजर है या डेसिमल है, तो उसको आप कोट्स में नहीं डालेंगे। अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज आर क्यूरी इज बीइंग एनक्लोज इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर आपको दूसरी, हमने पढ़ा था 11th क्लास में, अगर आप स्ट्रिंग ऐसे ले रहे हैं डबल कोट्स में, तो उसमें सिंगल कोट अगर आता है देन इट डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट डजंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर डबल कोट्स के अंदर दूसरा डबल कोट्स आप डालोगे तो उसके लिए उसको आपको ये स्लैश है, इससे पहले एक स्लैश आपको लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर
ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती तो आप इसमें सिंगल कोट्स देते, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसमें हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं कर रहे हैं इसको। तो हमने इस वैल्यू की जगह पे एक प्लेस होल्डर रख दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, जो वैल्यू आनी थी उसकी जगह पे उसका एक प्लेस होल्डर। उसके बाद जैसे ये क्यूरी खत्म होती है उसके बाद परसेंटेज साइन, और उसके बाद यहाँ पे एक टपल, और टपल में क्या होगा, वो वैल्यू जो यहाँ पे आनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू, दैट इज मान लो मार्क्स हमारे 90 या उससे ग्रेटर होने चाहिए, बट दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यू टपल। सिंगल वैल्यू टपल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स ए पैरामीटराइज्ड क्यूरी इसका, और ये पूरा एनक्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। ये किस फॉर्मेट में बना, ये मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना के देती हूँ। क्यूरी आपने किस तरह से लिखी, जो भी आपकी क्यूरी की स्ट्रिंग थी, मान लो ये आपकी क्यूरी की स्ट्रिंग है, परसेंटेज वी इज द टपल ऑफ वैल्यूज, एफ इज योर क्यूरी स्ट्रिंग, विद इन एफ place percentage s as a placeholder of value, wherever you want to use a value put percentage s over there, and in place of this value put a value in this tuple value v, ठीक है। ये एक तरीका है। मान लो आपकी दो वैल्यूज हैं तो आप दो जगह परसेंटेज एस यूज कीजिए, और उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू ले रहे हैं उसी सीक्वेंस में वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्यूरी होती सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड सेक्शन इक्वल टू ए, तो ये किस तरह से लिखेंगे, क्यू डॉट एग्जीक्यूट select star, entire query will be enclosed in double quotes, the query starts from here and ends here, so this entire thing will be enclosed in double quotes. Greater than equal to percentage s and section equal to percentage s, but this value of section is of string type, so I have to enclose this in single quotes, and here my query completes, so I enclose this entire query in double quotes. उसके बाद यहाँ पे आएगा परसेंटेज, और फिर यहाँ पे आई डोंट हैव स्पेस हियर, तो यहाँ पे दो वैल्यूज, पहली वैल्यू क्या होगी, मार्क्स वाली क्या है 90, और उसके बाद सेकेंड वाली आपकी है सेक्शन मान लो ए, एंड दिस इज स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, तो ये इस तरह से, तो इस तरह से आप पैरामीटराइज्ड क्यूरी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज एस की जगह पे, परसेंटेज एस की जगह पे आपको लिखना है ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस, और ये जो परसेंटेज था, ये वाला साइन जो टपल से जस्ट पहले आता था, द टपल ऑफ वैल्यू से जस्ट पहले, यानी आपकी क्यूरी जो डबल कोट्स में है और ये टपल, इसके बीच में जो परसेंटेज सिंबल आता था उसकी जगह पे आपको डॉट लिखना है, और यहाँ आपको फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट इसकी जगह पे आपको लिखना है, इसको रिप्लेस कर देना है डॉट फॉर्मेट से, और परसेंटेज एस को रिप्लेस कर देना है ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, एम्प्टी। उसके देखो ये कैसे करेंगे, मान लो यही क्यूरी मुझे सेकंड मेथड से करनी हो तो कैसे करेंगे, क्यू डॉट एग्जीक्यूट select star, you can specify the name of fields as well here, name of field में आपको कुछ नहीं करना क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, स्टूडेंट where marks is greater than equal to परसेंटेज एस को इससे रिप्लेस कर दिया, एंड सेक्शन इक्वल टू, इसमें भी अगर ये स्ट्रिंग टाइप का है तो आपको ये सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्यूरी कंप्लीट हो गई, डबल कोट्स इनक्लोज करो, और उसके बाद डॉट और फॉर्मेट, यानी इस चीज़ को आपने रिप्लेस कर दिया है डॉट फॉर्मेट से, और यहाँ पे अगेन वही टपल 90 और ए, यानी पहले वाला जो है वो 90 से रिप्लेस हो जाएगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये यूज़ करेगा, और जो ये सेकंड प्लेस होल्डर है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेकंड वैल्यू ऑफ दिस टपल, ये इस तरह से हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैसे लेते थे, आपको ध्यान हो, हमने जो फंक्शन पढ़ा था सबसे पहला चैप्टर, उसमें हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पढ़े थे कि आप
स्पेसिफाई कर दें प्लेस आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वो किस तरह से दे सकते हैं? select star, if I don't want to select all the field, suppose q dot execute select name, admission number and phone number from student where marks is greater than equal to, मान लो ये ले लिया मैंने, यहाँ पे एक की ले ली है, उसकी वैल्यू हम टपल में देंगे और एंड ये क्यूरी आपको वैसे ही लिखनी है जैसे आप डेटाबेस में लिखते हैं, एंड सेक्शन इक्वल टू, और ये क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो इस प्लेस होल्डर को भी आपको एनक्लोज करना पड़ेगा सिंगल कोट्स में, और डबल कोट्स में हमारी क्यूरी कंप्लीट। इसके बाद आपको लिखना है डॉट और फॉर्मेट, और यहाँ टपल मैं यहाँ लिख लूँ तो ठीक रहेगा, फॉर्मेट, और यहाँ पे ये डबल स्टार्ट, इसमें आप कीवर्ड दे सकते हैं, मान लो s इक्वल टू a, m इक्वल टू 90। ये कीवर्ड आर्गुमेंट है कि m की जगह पे 90 आ जाए, m को रिप्लेस कर दो 90 से और s को रिप्लेस कर दो a से। ये आपकी मर्जी है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट भी ले सकते हैं या ये ब्लैंक जिसमें पोजीशन के हिसाब से ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यू कैन यूज एज मैनी वैल्यूज एज यू वांट हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज्ड क्यूरी भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट क्यूरी के बाद आता है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट क्यूरी। ये कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप? उससे पहले एक और चीज़, क्योंकि आपको पता है कि सेलेक्ट क्यूरी कोई भी चेंज डेटाबेस में नहीं करती है, इट डज सेलेक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड बाय यूज़र। तो ये कोई डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करती है, तो इसके लिए आपको कमिट नहीं करना पड़ता। हाँ, ये है कि जैसे आप फाइल पढ़ते थे कि फाइल हैंडलिंग में आप फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसके बाद फाइल के साथ रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके और फाइनली आप उसको क्लोज करते थे, f.close। ऐसे ही यहाँ हमने इस डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया C, और C का कर्सर इंस्टेंस Q। तो लास्ट में हमें क्योंकि इसके साथ हमें क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। जब हम इसके साथ जितनी भी क्यूरी हमें एग्जीक्यूट करनी थी विद दिस कनेक्शन सारे एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उसके बाद आपको एक कनेक्शन क्लोज करना होता है। और कैसे क्लोज करेंगे? q.close। तो इस तरह से ये आपका c.close, c इज आवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है c, तो c.close। तो जो भी आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना है ये कनेक्ट फंक्शन के साथ, उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ सेलेक्ट क्यूरी ही रन कर रहे हो, तो अगर आप डिलीट, अपडेट या इंसर्ट क्यूरी जो कि डेटाबेस में चेंजेस एंकर करती हैं, उन क्यूरीज को रन कर रहे हो, तो वो क्यूरीज क्या करती है? डेटाबेस को चेंज करती हैं। टू सेव दोज चेंजेस ऑन एक्चुअल डेटाबेस, उनको एक्चुअल डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उन्हें कमिट करना होगा। उसके लिए कमिट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। यानी आपने कोई इंसर्ट क्यूरी रन की, उसके बाद q.commit करेंगे, तभी वो डेटाबेस में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी। कैसे? अब आप इंसर्ट क्यूरी कैसे रन करेंगे? मान लो यही हम कंटिन्यू इसी कनेक्शन के साथ मैंने सिलेक्शन क्यूरी लगा ली, उसके बाद इसी q.execute, नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। जहाँ भी आपको वैल्यू देनी है, चाहे कोई भी क्यूरी है, उसके जगह पे आप प्लेस होल्डर दे दो, कोई भी, आपकी मर्जी है, आप ये वाला मेथड यूज़ करें या ये वाला मेथड यूज़ करें। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, यहाँ पे हम फील्ड के नाम देते हैं। मान लो आपने ले लिया नेम, एडमिशन नंबर और क्लास, मान लो 3 ही फील्ड लेके चल रहे हैं। मान लो आई वांट टू मेक दिस एग्जांपल वेरी शॉर्ट, तो इसके लिए, और यहाँ पे फिर क्या देते हैं, ये आपको सेम लाइन में लिखना है। आई डोंट हैव स्पेस हियर, सो आई एम
राइटिंग इट नेक्स्ट लाइन, नहीं तो आपको सेम ही लाइन में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में करोगे तो एरर देगा। वैल्यूज़ अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ देते हैं ना, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी जगह पे ये प्लेस होल्डर, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको एनक्लोज नहीं करोगे, अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो उसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करोगे। मान लो ये नेम है ये, ठीक है, ये क्लास एडमिशन नंबर और क्लास भी आप इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। ये सॉरी दिस विल नॉट कम हियर, ये यहाँ पे आपकी क्यूरी कंप्लीट, फिर डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे ये टपल स्टार्ट, इसकी ये वैल्यूज़, पहली वैल्यू मान लो नेम है ABC, ठीक है, ABD ले लो, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, दूसरी एडमिशन नंबर 1100, तीसरी क्लास है मान लो 12th, ये तो ये इस तरह से, और उसके बाद ये वाला जो है ये एनक्लोज, ये जो पैरेंथेसिस है ये यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप ये क्यूरी रन कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट, जैसे आप नॉर्मली अपडेट करते हैं, क्यू डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, फिर सेट, मान लो मार्क्स चेंज करने हैं हमें उस स्टूडेंट के जिसका एडमिशन नंबर 110 है, सेट मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू आनी है ना, तो वैल्यू की जगह पे ये प्लेस होल्डर, वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो इनको हम सिंगल कोट्स में इनक्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे ख़त्म, उसके बाद आएगा डॉट फॉर्मेट और 95 और 1100, जो यानी यहाँ पे आ जाएगा 95, सेट अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 95 वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू 1100। तो इस तरह से ये अपडेट क्यूरी रन हो जाएगी। डिलीट क्यूरी करनी है तो एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अगर आप इतना ही देंगे तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अब वेयर क्लोज यहाँ देंगे, वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू, अगेन यहाँ वैल्यू देनी है तो ये प्लेस होल्डर और ये ख़त्म, डॉट फॉर्मेट, एक ही वैल्यू का टपल है तो कॉमा लगाना पड़ेगा बाद में, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू दिस, तो दिस रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। तो इस तरह से आप ये क्यूरी रन कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों क्यूरी जब भी आप रन करोगे तो चाहे तो इनके बीच में जब भी आप ये सेव डेटाबेस में एक्चुअली इस चेंज को डेटाबेस में सेव करना चाहेंगे तो लास्ट में आपको क्यू डॉट कमिट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दिस फंक्शन रिफ्लेक्ट्स दीज चेंजेस इन द डेटाबेस एक्चुअली स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको करना था। उसके बाद इसमें क्रिएट क्यूरी भी कर सकते हैं आप, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ। तो ये था आपका ये चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। थैंक यू।